तो कीटो को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती। उसकी वजह ये है कि देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने पाकिस्तान छोड़ तो नहीं जाना। इवन अगर हम बाहर भी चले जाते हैं तो बाहर भी हमें कहीं ना कहीं कार्ब्स तो खाने पड़ जाते हैं। अब कीटो का प्रॉब्लम ये आता है, और ये कई दफ़ा देखा गया है कि पेशेंट ने कीटो डाइट की, खुद से की या किसी से पूछ के या किसी के अंडर की कीटो डाइट, जैसे ही कार्ब्स लेना शुरू किए वेट सारा बाउंस बैक कर जाता है। और इतना स्टबन वेट बाउंस बैक करता है, वो आम डाइट से फिर या कैलोरी डेफिसिट या वर्कआउट से जा भी नहीं रहा होता। जो सही स्टबन फैट होता है ना, वो वापस आता है। कीटो डाइट आप तब करें अगर आपको लगे कि आप अब पूरी उम्र के लिए कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी शादी हो जाए तो नान तो हमने खाना ही खाना होता है, हमने मीठा खाना ही खाना होता है। हमारे लाइफस्टाइल में पाकिस्तान इंडिया में रह के आपके मुमकिन नहीं आप कार्ब्स छोड़ सकें, तो कीटो सस्टेनेबल अप्रोच ही नहीं है। कीटो एक टेम्परेरी अप्रोच ज़रूर हो सकती है, सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। आप टेम्परेरी अप्रोच के तौर पे भी अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कौन से एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, जिस एज ग्रुप में भी ये किया जाए ये यूरिक एसिड बढ़ा सकती है, बिकॉज इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। बीफ मटन का जब आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरी फैमिली में हमारी जीन्स में है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, हमें हो जाता है। मैं मटन बीफ बहुत कम खाती हूँ, फिर यूरिक एसिड हो जाता है।